नमस्कार दोस्तों, तो बात करेंगे मादा के बाह्य जननांग या भग के बारे में। जैसा कि जो डायग्राम बना है यही है मादा का बाह्य जननांग यानी भग जिसको कहते हैं। तो भग किसे कहते हैं यानी मादा के जो बाह्य जनन अंग होते हैं जिसको सम्मिलित रूप से भग कहा जाता है। तो ये पूरा भाग जो दिख रहा है ये पूरा भाग भग कहलाता है। भग के निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे कि आइए पहले इसको करते हैं नामांकित कि कौन कौन से अंग होते हैं। जो ये भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं जघन उत्थान। क्या बोलते हैं? जघन जघन उत्थान कहा जाता है इसको, पूरे भाग को। और क्या होता है इसके अलावा जो ये भाग है इसको लिखते हैं गुदा द्वार। गुदा गुदा द्वार। और क्या होता है ये पूरा भाग जो दिख रहा है ये वाला है इसको कहा जाता है पूरे को दीर्घ ओष्ठ। दीर्घ ओष्ठ अभी समझ लेंगे कि किसका क्या कार्य होता है। दीर्घोष्ठ कहलाता है पूरा भाग। और इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर ये भाग जो कहलाता है इसके अंदर वाला भाग इसको कहते हैं लघु ओष्ठ। क्या कहते हैं? लघु ओष्ठ। लघुष्ठ ये वाला है, पूरे ऊपर वाला भाग जो है दीर्घोष्ठ। ये वाला जो दिख रहा है इसके अंदर वाला ये क्या है? लघुष्ठ है। इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। तो और क्या होता है जो ये भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं हरा वाला योनि। योनि कहलाता है। और क्या होता है इसके अंदर जो ये दिख रहे हैं ये काले काले कह सकते हो, जो जो इस जगह खाली दिख रही है इसको बोलते हैं प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ कहते हैं। पर क्या होता है जो यहाँ पे बिंदी दिख रही है जिनको बोलते हैं ये है ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां हैं? प्रघ्राण। प्रघ्राण ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां। अभी समझ लेते हैं ग्रंथियां क्या होती हैं। इस प्रकार से ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं भग्न शिश्न। क्या बोलते हैं? ये पूरा भाग कहलाता है भग्न शिश्न। भग्न शिश्न। भग्न शिश्न। इसी में क्या होता है ये जो ये वाला है इसको बोलते हैं भग शेप। क्या बोलते हैं? भग शेप। ठीक है, इस प्रकार से इसको किया जाता है नामांकित। ये नामांकित हो गया है। आइए अब समझ लेते हैं कि ये आखिर इनका कार्य क्या होता है सबका। ठीक है, तो ये पूरा भाग क्या है? क्या है पूरा भाग? भाग कहलाता है जिसको हम बोलते हैं वाल्वा। क्या कहते हैं? वाल्वा भी कहते हैं। ठीक, वाल्वा कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो ये जघन उत्थान है, जघन उत्थान जो होता है ये क्या होता है यानी भग का सबसे प्रारंभिक भाग होता है, ऊपरी भाग होता है। जो क्या होता है जो ये बना होता है, ये बना होता है, ये फूला हुआ होता है। क्यों फूला हुआ होता है? तो ये बना होता है अध स्तुची। स्तुची अधिस्तुची वसी ऊतक का। वसी ऊतक। जो ये ऊपर ये लिख रहा है ये भाग पूरा जघन उत्थान जो होता है ये अधत्वची वसी ऊतक का बना होता है। इसी कारण क्या होता है ये गद्दी के समान कोमल फूला हुआ होता है। यानी गद्दी के समान होता है, कोमल बहुत होता है, मुलायम होता है, फूला हुआ भाग होता है। ये क्या होता है ये जो भाग रहता है जघन उत्थान यहीं पर क्या होता है यानी जब लड़कियां जो होती हैं ये 10 से 12 साल की हो जाती हैं तब यहाँ पर क्या होता है यानी जब यौना आरंभ प्रारंभ हो जाता है, होने लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है जघन उत्थान में बाल आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? बाल। जो ये बाल हैं इनको बोला जाता है रोम। क्या बोलते हैं? इनको बोलते क्या है? बोल सकते हो जघन रोम। जघन रोम कहते हैं या बोल सकते हो प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर कहा जाता है।
प्यूबिक हेयर कहा जाता है। यानी ये कब आते हैं, ये आते हैं यानी जब यौना आरंभ लड़कियों में प्रारंभ होता है, स्त्रियों में मादा में, तब क्या होता है यहाँ पर जघन उत्थान पे क्या होते हैं, बाल आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं जघन रोम या बोलते हैं प्यूबिक हेयर। ठीक है। और क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसको अंग्रेजी आप लिखेंगे तो लिखेंगे मोर्स प्यूबिस बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं सब टेनियोस जो हो गया। अब ये पूरा भाग जो होता है, इसी में क्या होता है, ये पूरा भाग होता है जघनोत्थान। ठीक है। फिर क्या होता है, इसके जो यहाँ से क्या होता है, जघनोत्थान से लगाकर और गुदा द्वार तक क्या होता है, या बोल सकते हो मलाशय तक क्या होता है, या गुदा द्वार तक एक भाग फैला होता है, जिसे बोलते हैं दीर्घोष्ठ। ये पूरा भाग क्या होता है, दीर्घोष्ठ होता है। तो दीर्घोष्ठ होता है, ये क्या होता है, इसके बाह्य त्वचा जो होती है, बाह्य त्वचा, इसके बाह्य त्वचा पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। पर आंतरिक त्वचा जो होती है, ये क्या होती है, आंतरिक त्वचा में ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, आंतरिक त्वचा में ग्रंथियां पाई जाती हैं, तेल ग्रंथियां, तेल वसा, या बोल सकते हो स्वेद ग्रंथियां क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जो यानी दीर्घोष्ठ होता है, ये क्या होता है, ये जघन उत्थान से लगाकर गुदा द्वार तक फैला हुआ होता है। इसके बाह्य त्वचा जो होती है रोम युक्त होती है। जो आंतरिक त्वचा होती है ये चिकनी होती है, और तेल वसा स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये क्या होता है, मनुष्य में, यानी मनुष्य जो मादा ये होता है दीर्घोष्ठ, ये मनुष्य में वसर कोश से समझौता दर्शाता है। मनुष्य के वसर कोश से क्या दर्शाता है, समझौता दर्शाता है। इसको बोलते हैं, यानी दीर्घोष्ठ को बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर होता है लघु ओष्ठ, यानी छोटा इससे ओष्ठ होता है। ये पूरा भाग जो कहलाता है, ये है लघु ओष्ठ, यानी इसको बोलते हैं लेबिया मिनोरा। मेनोरा कहते हैं, लेबिया मेनोरा कहते हैं। ये जो होता है, ये पूरा भाग जो होता है, इसका जो होता है, या जो इसका भाग त्वचा होती है, ये क्या होती है, इस पे रोम युक्त यानी रोम युक्त नहीं होती है, रोम युक्त यानी रोम का अभाव होता बोल सकते हो। और क्या होता है, इसमें क्या होता है, तेल ग्रंथियां जो होती हैं कम पाई जाती हैं, पर जो होती है स्वेद ग्रंथियां अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस वाले कोष्ठ के अंदर प्रगढ़ाण ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक जोड़ी, जिनको हम बार्थोलिन ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बार्थोलिन ग्रंथियां कहा जाता है इनको। बार्थोलिन ग्रंथियां कहते हैं। ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियों से क्या होता है, यानी मैथुन क्रिया के समय क्या होता है, श्लेष्म स्नेहक यानी द्रव स्रावित करते हैं, जिससे जो वजाइना होता है, यौन होती है, यानी चिकनी बनी रहती है। और क्या होता है, यही ग्रंथियां जो होती हैं, बार्थोलिन की ग्रंथियां, ये मनुष्य के कॉपर ग्रंथियों से समजात अंग दर्शाते हैं। और क्या होता है, इसी के मध्य में ये हो गया। अब इसी के मध्य में ये उपद जो होता है, यानी प्रगाढ़ ग्रंथियां जो होती हैं, इसके ऊपर यानी होता है, ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या होता है, ये मूत्र मार्ग होता है। मूत्र मार्ग जो होता है वो मला यानी गुदाद्वार के मध्य में एक भाग दिखता है, जो ये भाग दिख रहा है इसके अंदर, जिसे कहा जाता है योन। ये क्या है, ये जो है इसको बोलते हैं योन। जो योन होती है 7 से 10 सेमी लंबी, 7 से 10 सेमी लंबी नलिका होती है। ये जो होती है मैथुन क्रिया में सहायक होती है। और इसी से क्या होता है, मैथुन क्रिया में सहायक होती है। इसी से क्या होता है, या बोल सकते हो रक्त स्राव, या बोल सकते हो प्रसव होता है। रक्त स्राव होता है, प्रसव होता है, श्लेष्म स्राव भी होता है, श्लेष्म स्राव होता है।
और क्या होता है, जो यौन होती है, यौन के मध्य में ये क्या होता है, पर्दा होता है, जिसे बोलते हैं यौन के मध्य में एक पर्दा पाया जाता है, जिसे बोल सकते हो, यानी जिसे बोल सकते हो, इसी के मध्य में एक पर्दा होता है जिसे हाइमन बोलते हैं। हाइमन यानी बोल सकते हो, यानी यौन छिद्र जिसे बोलते हैं, यौन छद्म बोलते हैं। यौन के ऊपर एक पर्दा होता है जिसे हाइमन या यौन छद्म कहा जाता है। ये पर्दा जो होता है यानी शारीरिक परिश्रम या लैंगिक संपर्क बोल सकते हो, या क्या बोलते हैं, व्यायाम एक्सरसाइज करने से पर्दा जो होता है फट जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत सारी ब्लीडिंग भी हो सकती है। जो लव ओष्ठ है, लव ओष्ठ के ऊपर ही एक होता है और भग्न शिश्न, जो भग्न शिश्न होता है, ये उत्थानशील अंग होता है, और क्या होता है, पुरुष के शिश्न के समान ही उत्तेजनशील भी अंग होता है। इस प्रकार से ये टॉपिक समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।